तो बच्चों आज हम पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं पोटेंशियोमीटर ईएमएफ दो जिनके हमने कंपैरिजन करने हैं 1, 2 और ये बीच में हमारे पास है 3 जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार 1, 3 के साथ अटैच करेंगे, एक बार 2, 3 के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये काम हमने यहाँ पर करना है। और ये हमारे पास EMF E है और ये स्टेंट है, एमीटर है और ये की जो कि यानी पहली पोजीशन जब हम 1, 3 के साथ कर रहे हैं, जब हम 2, 3 के साथ कर रहे हैं तो J2 पोजीशन है। तो ये मीटर स्केल है, इनके बारे में बच्चों आपको पहले ही पता लग गया है। तो कंपैरिजन ऑफ EMF टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ए बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स टर्मिनल A एंड B। हमने एक बैटरी है जो E और A और B के बीच में लगाई। पोटेंशियोमीटर वायर, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियोमीटर वायर है विद रियोस्टेंट है, एमीटर है और की इन सीरीज। और इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम को ऑक्सिलरी सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बाकी जो कनेक्शन है ये हमने आपको बता दिया कि E1 और E2 दो बैटरी है जिनका हमने कंपैरिजन करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर से। ठीक है, तो वर्किंग पढ़ते हैं बच्चों अब इसकी। इंसर्ट द प्लग इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 3। तो जैसे हमने बोला था कि अब पहले तो हम 1, 3 के साथ और फिर 2, 3 के साथ देखेंगे। तो इंसर्ट किया हमने प्लग को किसके गैप में रखा, 1 और 3 के बीच में ऑफ द टू वे की, सो दैट द सेल ऑफ EMF E1 इन द सर्किट। इस तरीके से कि जो सेल है EMF का E1 इन द सर्किट के अंदर है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जे की, जो कि तो हमने जे है जो कि उसको पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर एडजस्ट करना है और वहाँ पर यानी वायर के ऊपर स्लाइड करके देखना है कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखाए। तो मान लिया कि हमने वो पोजीशन किया है J1 है, तो नोट द लेंथ AJ1। तो अब इसकी लेंथ है वो नोट करो, AJ1 की लेंथ। तो हमने इसको बोल दिया L1 से। देयर इज़ नो करंट इन द आर्म। तो अब यहाँ पर करंट जो आर्म है वहाँ पर कोई करंट नहीं है E1 और J1 के अंदर। तो देयर फॉर द EMF, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तो EMF ऑफ सेल की जो E1 है वो एक किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A1 और J1 ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो इसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसका मतलब EMF की वैल्यू कितनी हुई, KL1, यानी पोटेंशियोमीटर वायर का जो K है आपने पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट है अक्रॉस द वायर, और L1 यहाँ पर लेंथ है AJ1 की। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1 और 3 का प्लग है वो हटा देना है और 2 और 3 के बीच में एडजस्ट करना है। नाउ रिमूव द प्लग फ्रॉम द गैप बिटवीन 1 एंड 3 और इंसर्ट इन द गैप 2 एंड 3। अब किसके बीच में रख देना है इसको, 2 और 3 के बीच में, जो 2 वे की है, यानी जो 2 वे की है, सो दैट द सेल ऑफ EMF E2 कम इनटू द सर्किट। अब EMF कौन सी की बात करनी है हमने, E2 की बात करनी है जो सर्किट के अंदर रहेगी। तो दोबारा फिर से हम क्या करेंगे, अपनी जोखी को स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर और एक पोजीशन देखेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर है कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए। तो हमने मान लिया वो पोजीशन क्या है, J2 है। अब इसकी लेंथ को नोट करना है, तो इसकी लेंथ है AJ2 जिसको हम L2 बोलेंगे। तो अगेन फाइंड द पोजीशन ऑफ जोकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्रैक्शन, लेट इट बी एट J2, नोट द लेंथ AJ2, इसको हम क्या बोले L2 से। देन तो EMF की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड J2 पोटेंशियोमीटर वायर।
तो यहाँ पर E2 की वैल्यू कितनी है, K इंटू L2। अब डिवाइड कर लो 1 और 2 को, जैसे आप डिवाइड करोगे E1 अपॉन E2, K L1 अपॉन के L2, K से K कैंसिल कर दो, L1 अपॉन L2। तो ये आपके पास जो रिक्वायरमेंट एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी। तो यही बच्चों हमने यहाँ पर ज्ञात करना था। एक बार फिर से यहाँ पर कनेक्शन है वो ऑक्सिलरी सर्किट की तरीके से अपने बना लेने हैं। वर्किंग में पहले हम क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में रखेंगे और वहाँ पर 1 3 के बीच में रखने पर जो कि है उसको वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और एक ऐसी पोजीशन प्राप्त करेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए। तो वो पोजीशन हमने J1 मान ली थी और इसकी लेंथ L1 थी। तो EMF की वैल्यू कितनी थी, E1 इज इक्वल टू KL1। तो इसी तरीके से अब 1 3 से हमने प्लग को हटाया और 2 और 3 के बीच में रखा, तो दोबारा से लेंथ को नोट किया तो AJ2 आई। तो EMF की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, KL2। अब डिवाइड किया यहाँ से हमने E1 अपॉन E2, तो हमारे पास क्या मिला, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये हमने ज्ञात करना था। यदि बच्चों आपको इसके अंदर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।